कोई धर्मशाला नहीं है जो ऐसे किसी ऐरे गहरे को उठा के ले आओगे। अरे वो ऐरा गहरा कहाँ पे हो? वो मेरे ऑफिस का प्यून है, बेचारे के पास घर नहीं, इसलिए मैंने इस घर में ले आया उसे, ताकि तुम्हारी भी मदद होती रहेगी। मेरे घर में ना पहले ही 4 नौकर है और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा यहाँ पे किसी को भी रखने का। अब तुम्हारा ऑफिस का प्यून है ना, एक काम करो, इसे ऑफिस में ही रखो, मेरे घर में नहीं रह सकता ये। कम ऑन यार मीनाक्षी, क्या फर्क पड़ेगा अगर ये रहेगा अभी तो यहाँ पे। और हाँ, ये क्या है मेरा 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 कर रही हो? क्या ये घर मेरा नहीं है? नहीं, जब से आपने मुझसे शादी करी है ना, ये घर मेरा है। और ऐसे छोटे लोगों को अपने घर में रख के ना मैं अपने घर की शोभा नहीं खराब कर सकती। ये गंदे संदे लोग पता नहीं हाथ धोते हैं कि नहीं और कैसे रहते हैं, वो कितने गंदे कपड़े। माइंड योर लैंग्वेज मीनाक्षी। देखो, मानता हूँ कि वो गरीब है, लेकिन वो भी साफ सुथरा है, मेरे ऑफिस का प्यून है यार, समझती क्यों नहीं तुम? प्यून है और इतना ही दर्द आ रहा है तो अपने साथ रखो ना। मैंने एक बार बोल दिया, ये भिखारी यहाँ पे नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता। मैंने कहा ना, अपनी जबान को लगाम देकर बात करो। और ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है, और इसे मैं लाया हूँ यहाँ पे। ये आज से मेरे साथ यही इसी घर में रहेगा। मेरी बात लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ये घर तुम्हारा था, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मतलब इस प्रॉपर्टी पे भी मेरा उतना ही हक है जितना हक तुम्हारा है। तो इसलिए मेरा फैसला है, ये यहाँ पे नहीं रह सकता। तुम्हें इतना ही दर्द आ रहा है ना, तो इसको कोई झोपड़ी ओपड़ी लेके दे दो। वैसे ना वही ठीक है इन जैसे लोगों के लिए। तुम ना शायद अपनी औकात भूल रही हो। जिसे तुम मेरा मेरा घर कह रही हो ना, वो मेरा घर है, मेरा। और क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने घर में किसे लाऊं और किसे ना आने दूं? अरे, हमारे बेडरूम के बाजू में जो कमरा पड़ा हुआ है उसमें वो रह लेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। क्यों? अब बहुत तुम्हें प्यार आ रहा है? उस टाइम तुम्हारा प्यार कहाँ गया था जब मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बहनें आए थे? वो लोग भी तो यहाँ रहने आए थे ना। लेकिन उस दिन तुम चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कह रहे थे, ये झोपड़ी से उठे हुए लोग हैं, गरीब घर के, इनके बदन से मुझे बदबू आती है। तुमने कभी सोचा है उस दिन कितना बुरा लगा होगा मुझे, जब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई यहाँ पे रहने के लिए आए थे और तुमने कितनी उनकी बेइज्जती की थी। माना कि तुमने मुझे से गरीब पे शादी करके एहसान किया है, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरी माँ, बहन, भाई उनकी बेइज्जती करोगे। सोचो, जिस दिन तुमने उनकी बेइज्जती की थी ना, मैं अंदर से पूरी टूट चुकी थी, मुझे कितना बुरा लगा होगा। बस आज मैं तुम्हें वही एहसास दिलाना चाह रही थी कि जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं ना, तो हमें कैसा लगता है। देखो रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी के माँ बाप की इसलिए बेइज्जती करूं क्योंकि वो गरीब है। लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे उस बात का रियलाइजेशन भी हुआ था, तभी मैंने इस लड़के पर तरस खाकर इसे अपने घर ले आया हूँ। देखो रिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पे हमारे साथ रहने के लिए बुला सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं उन्हें अपने सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप समझकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल रिया, मैं पैसों के घमंड में आकर इतना अंधा हो गया था कि मुझे गरीब लोग ना लगकर कीड़े मकोड़े लगते थे। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज तुमसे वादा करता हूँ रिया कि आज से मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले इंसानियत को रखूँगा। ये धन दौलत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस मेरा मकसद इतना ही था कि तुमने जो उस दिन किया उससे कितनी चोट पहुंचती है ये एहसास दिलाना चाहती थी। और मुझे इससे भी कोई दुश्मनी नहीं है, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। इसे अंदर लेके आ जाओ।